सनी देओल का जो ये कोलैबोरेशन था साउथ वालों के साथ में, वो कैसा लगा आपको? कि ये सिर्फ टिकने फाड़ रहे हैं या जो फिगर्स दिखा रहे हैं। सलमान खान बहुत बड़े स्टार है हमारे इंडस्ट्री में। आज आप सलमान को क्या बड़े बैनर्स का जो ना चार्जेस अलग, मुकेश भट्ट का अलग चार्जेस थे, यश चोपड़ा के अलग चार्जेस है। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, हमारे साथ में है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमारे इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर एंड एक्स सेंसर बोर्ड चेयरमैन पहलाज नीलानी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी में। वेव समिट हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा ऑर्गेनाइज किया था, बड़े बड़े स्टार्स आए, शाहरुख खान आए थे, आमिर खान, और एक पूरा पैनल बैठा था। यहाँ पे जो हमारे दो बड़े सुपरस्टार्स हैं, आमिर और शाहरुख, इन्होंने कहा कि और स्क्रीन्स और थिएटर्स बनने चाहिए। जैसे चाइना में मोर देन 20-25,000 स्क्रीन्स है, थिएटर्स है, तो वैसे हमारे यहाँ पे भी बनने चाहिए। एज ए एग्जीबिटर सर, आपको क्या लगता है, किस तरह से देख रहे हो थिएटर बिजनेस? देखिए, 11,000 सिंगल सिनेमा थे टोटल इंडिया के अंदर। आज मल्टीप्लेक्सेस का जो है, जो सिटिंग कैपेसिटी है, अगर वो 11,000 सिनेमा का जो आप जो है ना सिटिंग कैपेसिटी जितने बंद हो गए, लेमन रोड पे 14 थिएटर थे, अभी जो है 2 थिएटर है, तो आज उनकी सीटिंग जो है ना अगर मल्टीप्लेक्सेस में आई तो वो काउंट भी नहीं हो सकती। क्योंकि ये हमको लगता है कि प्रिंट कास्ट जो है हमारी महंगा पड़ती थी, हम एक साथ 4,000 प्रिंट नहीं लगा सकते थे लाइक हॉलीवुड। आज जो है ना ये पिक्चर जो हमारी जो हम चार्जेस यूएफओ को या दूसरों को दे रहे हैं, वो प्रिंट कास्ट से कई ज़्यादा दे रहे हैं हम। आज जो है 30,000 रुपया जो है लेके जा रहा है, अपना 28,000 जीएसटी के साथ मिलके जो है प्रोजेक्टर, तुम सीट जो है नहीं, आज जो है ना सीट जो है सिनेमा में सीट चाहिए, कैंटीन तुम उसका फ़ायदा लेके जा रहे हो, बुक माई शो का फ़ायदा लेके जा रहे हो। कल को तो बोलोगे बुकिंग क्लर्क जो है बैठा है, उसकी भी पगार भी जो है ना डिडक्शन में काट देते हैं। कल को तो ये भी बोलेंगे, ट्रेलर का तो ले ही रहे हैं, कल को ये भी बोलेंगे कि भैया ये अपना प्रोजेक्टर का चार्ज भी ले रहे हैं, तो बाकी का भी चार्ज ले लो ना। समोसे का कास्ट जो है प्रोड्यूसर से ले लो, बेचो, तुम लेके जाओ तुम पैसे। तो जब प्रोजेक्टर से ही तुम पिक्चर दिखाओगे, फिल्म हम आपको सिनेमा में लाके दे देंगे। आप प्रिंट हम सिनेमा को देते थे, वो प्रोजेक्टर पे चलाते थे। आप किसी के जो आपके पास जो है साधन हो, आप उससे दिखाओ, आप 4K से दिखाओ या 2K से दिखाओ या किससे भी दिखाओ, वो आपका काम है। आपको पब्लिक को प्रोजेक्शन देना है, सिनेमा का आयर आप देते हो, परसेंटेज आप लेते हो। तो और पुरानी पिक्चर, इंग्लिश पिक्चर वालों से कोई चार्ज नहीं, हॉलीवुड पिक्चर का कोई चार्ज नहीं, पुरानी पिक्चर का कोई चार्ज नहीं। तो आप जो ना सब पूरी इंडस्ट्री को बेवकूफ़ बना रहे हो। कोर्ट में केस क्यों नहीं किया जा रहा है? वो आज बड़े बैनर्स का जो ना चार्जेस अलग, मुकेश भट्ट का अलग चार्जेस थे, यश चोपड़ा के अलग चार्जेस है, बिकॉज वो रेगुलर इनको पिक्चर देते, तो रेगुलर ग्राहक को डिस्काउंट दोगे। और जो आपके पास बाकी जो पूरा साल जो है, वो साल में 3 पिक्चर बनाए गए, लेकिन पूरी इंडस्ट्री आपको 250 पिक्चर दे रही है। तो 250 पिक्चर में जो ना आप जो ना उसके जो ना आप उसको काटोगे। आप इंडिविजुअल पिक्चर की एक पिक्चर क्यों गिन रहे हो? 250 पिक्चर गिनो ना साल में, जो सेंसर सर्टिफिकेट देती है। तो ये सारी जो ना मल्टीप्लेक्स वालों की जो मोनोपोली और जो ना लोगों के ऊपर चढ़ बैठे हैं, लीडर हमारे मतलब सब सीईओ और ये हो गए एसोसिएशंस के, कोई काम नहीं कर रहा है। सारे या तो सीईओ में दम है तो इनके अगेंस्ट केस फाइल करें और लड़े प्रोड्यूसर के बेहाफ में। प्रोड्यूसर को न्याय दीजिए। आज न्याय नहीं मिलेगा, इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। आप जो है ना प्रपोजल पैसा प्रोड्यूसर दे रहा है, प्रोड्यूसर इज़ बिकम ए कोरियर सर्विस खोल दिए। नाम जो है प्रोड्यूसर के बदले कोरियर मैन कर दो। प्रोड्यूसर का टाइटल चेंज कर दो, कोरियर मैन। तो ये एग्जीबिशन की दिक्कत है। लेकिन ये जो अभी गवर्नमेंट ने जो सबमिट किया वेव्स ऑडियो तो ये सिनेमा की ज़रूरत ही नहीं है। आज के दिन में ये सिनेमा नहीं चल रहे हैं, उनका सर्वाइवल का ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कॉमन थिएटर। जैसे चाय पीने के लिए ईरानी होटल होता था,
वैसे हमको 100 सीट के सिनेमा, 75 सीट को सिनेमा हर कॉर्नर पे होना चाहिए, हर कॉर्नर पे। जैसे वीडियो पार्लर था हर गली में, हर झोपड़पट्टी पे, हर सिनेमा में, वैसे होना चाहिए। 10,000 सिनेमा जो है, जहाँ जहाँ सिनेमा में, हिमाचल में सिनेमा कम है, पंजाब में सिनेमा गांव खेरों में कम है, नए नए गांव जो है 6 लाख गांव है उसके अंदर सिनेमा दे दे। वहाँ पे टूरिंग सिनेमा होती थी, मेला होता था, तो मेले में नाइट 16 mm में पिक्चर दिखाई जा रही थी। जो आर्मी कैंप्स है उसके अंदर जो है 16 mm की चलती थी। अब सिनेमा बहुत सारे हो गए, जैसे बॉम्बे में डिफेंस सिनेमा होता था, लेकिन आर्मी सेंटर पूना में NDA था, ये था, तो बहुत सारी सिनेमा मतलब बहुत ही है, आज भी होने चाहिए। आज जो है इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतने स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, इतने गांव बन रहे हैं, इतने शहर बन रहे हैं। आज पूरा अगर हाईवे पे आप जाओ, पूना से लेके एक पनवेल होता था, पनवेल के बाद में लोनावाला होता था, जहाँ पे 2 सिनेमा होते थे पूना के, और उसके बीच में 2 सिनेमा थे। आज जो है ना पूरा ऐसा शहर बस गए हैं, कहीं कहीं पे जगह नहीं है, तो जहाँ जहाँ सिनेमा नहीं है वहाँ पे सिनेमा आना चाहिए। सारी चीज़ें, जहाँ नए टाउनशिप बन रही है वहाँ पे सिनेमा होना चाहिए। हाँ, दूसरा होना चाहिए रेलवे प्लेटफॉर्म। रेलवे हर स्टेशन पे जहाँ पे जंक्शंस हो, वहाँ पे जो नई डेवलपमेंट, नई स्टेशन बन रही है, वहाँ पे जो है ना सिनेमा होना चाहिए, ताकि लोगों को जो वेट करना पड़ता है, रात को सोना पड़ता है स्टेशन पे, वो जाके सिनेमा 8 शो जो है वहाँ पे चले और जाके पिक्चर देख सके। बस स्टैंड पे जो पे बहुत भीड़ होती है, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट की बसेस आउट स्टेशन की चलती है, वहाँ पे वेटिंग रूम में जो है सिनेमा होना चाहिए। रोड टाकीज़ कर दो उसका नाम, या जो है स्टैंड, बस स्टैंड टाकीज़, मतलब ऐसे गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो ऐसे सिनेमा आ जाए। वो 10,000 आते हैं, 20,000 आते हैं, वैसे सिनेमा आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट चाइना में देती है, सपोर्ट देती है सिनेमा ओनर्स को, टैक्सेस नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे GST भी क्यों ले रहे हैं? जब अब GST नहीं लेगी यहाँ पे, तो दही पे जब GST है तो छोड़ेगी क्यों गवर्नमेंट? आज ये लगा के भी क्या फ़ायदा, उससे क्या हासिल होने वाला है? गवर्नमेंट कोई सपोर्ट देने वाली है? आज सिंपल बात है कि OTT पे आपको 100 करोड़ में पिक्चर जा रही है, 200 करोड़ में जा रही है। दूरदर्शन अभी शुरू नहीं हुआ, 5 करोड़ से ऊपर और 7 करोड़ से ऊपर नहीं दे रही है, और वो भी अभी तक जो है ना उसके ऊपर 570 जो है फॉर्म भरो, आप बैंक की गारंटियाँ दो, ये दो वो दो, बहुत सारे उसके अंदर प्रॉब्लम्स बहुत है। मतलब आपका जो है लीगल वर्क जो है बहुत है, उसके अंदर बैरियर्स बहुत है। स्टेट में है नहीं कि आपकी पिक्चर जो है, जो छोटी पिक्चर जो है सिनेमा में नहीं लगती है, ओरिजिनल पिक्चर गिन के जो है ना आज OTT दूरदर्शन में चले, जो छोटी पिक्चर हैं, तो कम से कम एक प्रोग्राम बन जाएगा, मतलब OTT में, मतलब लेटेस्ट दूरदर्शन जाग जाएगा, दूरदर्शन के व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। अगर OTT में जो अच्छी पिक्चर है, जो एक्चुअल दूरदर्शन को चाहिए, वो छोटी पिक्चर जो सिनेमा वाले शो नहीं देते हैं, अगर वो उनका माइंड चेंज नहीं होता, अगर वो जस्टिस नहीं करते छोटे प्रोड्यूसर से और न्यू स्टार कास्ट से, वो टैलेंट को भी मार रहे हैं, प्रोड्यूसर को भी मार रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियों को भी मार रहे हैं। नए प्रोड्यूसर, ये कॉर्पोरेट कब तक, जब तक पब्लिक का पैसा इनके पास है, ये लूटते रहेंगे और लुटाते रहेंगे। इनके जो ऑफिशियल्स हैं वो पैसे कमाते रहेंगे, लेकिन प्रोड्यूसर जो है ना एक भिखारी का भिखारी चल के मतलब चलते रहेगा। आज जो है ना सिर्फ अपने कमीशन पे और मतलब जो है ना चीटिंग से पैसे कमाने की कोशिश करेगा कि ये चार्ज डाल दो, ये चार्ज कर दो, ये कर दो। तो ये मतलब बदलाव आना चाहिए। जस्टिस जो है ना सब सिनेमा ओनर्स के ऊपर है। वही कारण है कि पिक्चरें नहीं चल रही है। सब्जेक्ट आदमी अगर पिक्चरें जस्टिस जो है सिनेमा शो टाइमिंग करेक्ट देंगे तो अच्छी पिक्चरें बनना शुरू होगी। टोटल 100% आई ब्लेम टू द मल्टीप्लेक्सेस ओनर्स। ओके सर, आपने कहा कि पिक्चरें नहीं चल रही है। अभी मैं आता हूँ जो हमारे साल के ये सेकंड क्वार्टर चल रहा है, फर्स्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, उसमें एक पिक्चर चली छावा और ये अभी दूसरा क्वार्टर शुरू हुआ है। किस तरह से देख रहे हैं सर ये जो फर्स्ट क्वार्टर था, जैसे एक ही फिल्म छावा
उसके बाद में इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमें देखने नहीं मिला। लेकिन अप्रैल में हमारे 90s के सुपरस्टार्स आए, मार्च एंड में सलमान खान, फिर अप्रैल में 10 तारीख को सनी देओल आए, फिर अक्षय कुमार आए और अभी मई 1 को अजय देवगन आए। किस तरह से चली है सर पिक्चर है और क्या व्यू पॉइंट है आपका? मेरे हिसाब से तो जो है, जो एक्टर की प्राइस है, जो पिक्चर की कॉस्ट है, जो मार्केटिंग का खर्चा है और जो फिल्म शूटिंग में जो कास्ट इतने लोग यूनिट जो है लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म मेकिंग का जो ओल्ड स्टाइल था वो आना चाहिए कि 100 लोगों से ऊपर यूनिट नहीं होना चाहिए। खर्चा वहाँ पे जो फालतू के लोग हैं मार्केटिंग में, वो मार्केटिंग जो है, जो न्यूज़पेपर्स और जो रेलवे और बाकी रोड पब्लिसिटी और जो जिस तरह से होता था उसी पब्लिसिटी को देखा जाए। जो इवन ट्रैवलिंग जो करते हैं एक्टर्स, जो हर शहर में जाते हैं, उस मार्केटिंग का कोई मतलब नहीं है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोई मतलब नहीं है। लोगों को वापस ओल्ड ट्रैक में, जो ओल्ड सिस्टम है, रेलवे स्टेशंस पे मार्केट खड़ी करनी चाहिए। जो विजुअल जो आपको रोड पे चलते फिरते दिखने चाहिए वो होना चाहिए। तो ये सब कास्ट कटिंग जो है ना हो जाएगी। मिडिल मैन और जो ज़्यादा हो गए मार्केटिंग के अंदर, और घर घर में जो है ना एजेंट्स हो गए हैं। हर आदमी रेडियो में 570 यूनिट है, मतलब रेप्यूटेड कंपनियां ख़त्म हो गई है और जो है ना ये आ गया। तो जो फॉलो जो है 100 आदमी और दो आदमी जो है मार्केटिंग करते थे, अभी हर यूनिट में, हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट आदमी है। उसको कट डाउन करके फर्स्ट ऑफ ऑल आज कास्ट आप कम कर दो और आपका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली ज़्यादा दिखेगा। और आर्टिस्ट अपनी प्राइस को जो है ज़ीरो कर दे। जो भी होगा, जिस तरह से प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर में ओवरफ्लो होता था, उस तरह से बिटवीन द प्रोड्यूसर और एक्टर्स में ओवरफ्लो होना चाहिए। अगर ये बिज़नेस करे तो ये हमारा रेम्यूनरेशन होगा, अगर ये बिज़नेस करे तो ये हमारा रेम्यूनरेशन होगा। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिटिंग शेयर जो है ना इसमें करके टोटल जो है मिलजुल के, प्रोड्यूसर जो सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है उसका शेयर ज़्यादा होना चाहिए, एक्टर का या दूसरे लोगों का कम होना चाहिए। क्योंकि प्रोड्यूसर का ब्रेन, प्रोड्यूसर एक्टर की सिर्फ डेट और उसकी ये होती है। जब नया होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू बनाता है। जब वैल्यू बन जाती है तो वो प्रोड्यूसर पे हावी होता है। वो सारा कट ऑफ होना चाहिए। मिलजुल के इमोशनली इन्वॉल्व होके अपनी ट्रेड को देना चाहिए। सिर्फ टिकने फाड़ रहे हैं या जो फिगर्स दिखा रहे हैं, एक्टर अपनी मार्केटिंग और रेम्यूनरेशन बढ़ाने के लिए इतना सब खर्चा कर रहा है, इसलिए मार्केटिंग कर रहा है। 10 पिक्चर करो ना साल में, अगर दम है तो। तुम मार्केटिंग में तुम जाके हर शहर में क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो प्रोड्यूसर का? उसके लिए चार्टर फ्लाइट चाहिए, चार्टर रूम चाहिए, मेकअप मैन चाहिए। मेकअप मैन का जो वैल्यू होना चाहिए वो आप उनको 10 गुना दिलाते हो। कपड़ों का, कॉस्ट्यूम का जो है, आज सबसे सस्ती चीज़ें जो है मार्केट में कपड़ा है, कॉस्ट्यूम है, और उसका जो ना 10 गुना जो ना आप पैसा लगाते हो। तो जब तक प्रोडक्शन में कास्टिंग कम नहीं हुई, ये इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती। अभी हमने देखा सर, जैसे सलमान खान की इतनी बड़ी पिक्चर, पहले 400 करोड़ का बजट दिखाया, फिर रिलीज़ के नज़दीक आया तो 200 करोड़ का दिखाया, क्योंकि सलमान का नाम जोड़ दिया इनटू प्रॉफिट शेयरिंग। कुछ राइट्स दे दिए रहेंगे साजिद नाडियाडवाला ने। लेकिन इतनी बड़ी पिक्चर और ऐसा रिपोर्ट आया सर। सलमान खान बहुत बड़े स्टार है हमारे इंडस्ट्री। आज आप सलमान को फ्लॉप बोल रहे हो ना। 100 करोड़ का धंधा तो किया ना जी, 100 करोड़ का धंधा किया। अगर सलमान की कास्ट होती 10 करोड़ तो आप प्रॉफिट में होती ना पिक्चर। आज जो है उसको 100 करोड़ क्यों चाहिए? आज जो है एक्टर अपनी प्राइस बढ़ाने के लिए ये 400 करोड़ 500, आज जो शाहवा भी जो है 700 करोड़ धंधा किया क्या? वो तो प्रोड्यूसर को मालूम जी। आज जो है क्यों इतना फिगर बढ़ा के देते हैं? बिकॉज क्योंकि OTT की एग्रीमेंट को मैच करने के लिए ये बढ़ा रहे हैं सारे। GST में जाके अकाउंट पूछे कि प्रोड्यूसर ने GST का कितना इनवॉइस आया उसको,
तो मालूम पड़ेगा कि पिक्चर ने धंधा किया कि नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो ना, जितनी करप्शन जो है गवर्नमेंट में नहीं है, ऑफिशियल में, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, उतनी करप्शन जो है आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हो गई है। प्रोड्यूसर से ज़्यादा एक मार्केटिंग वाला पैसा कमा रहा है जो नौकरी कर रहा है। आज जो है सीईओ जो है प्रोड्यूसर से ज़्यादा कमाता है, जिस कंपनी में वो बैठा वो कंपनी उतना पैसा नहीं कमा रही है। आज जो है जो मेकअप मैन है वो प्रोड्यूसर से ज़्यादा पैसा कमा रहा है किसी एक्टर का। तो आज एक्टर क्यों दिला रहे, खुद तो देखते हैं मैं भी खाऊंगा तुम्हें भी खाने दूंगा, एक स्लोगन था, न मैं खाऊंगा न मैं खाने दूंगा। लेकिन आजकल जो है एक्टर ये हो गया मैं भी खाऊंगा तू भी खा। हमारे वो इंडस्ट्री ये उल्टा ही हो गया सारा। तो ये सब जब तक उल्टी गंगा बहती रहेगी, शिव जी का आपने देखा है कि गंगा यहाँ से बालों से बहती है। मुझे लगता है अब जो है ना कोई डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी कि कहाँ से कहाँ बहती है गंगा। सर सनी देओल पे आता हूँ। सनी देओल ने मैत्री फिल्म्स के साथ में, जो साउथ की प्रोडक्शन कंपनी है, उनके साथ में काम किया। पिक्चर लेके आए जाट, और वो भी अराउंड 100 करोड़ तक टच हुई। हमारे जो 90s के सुपरस्टार है सारे आए ये अप्रैल में, और मैक्सिमम बहुत नज़दीक पहुँचे 100 करोड़ तक। सनी देओल का जो ये कोलैबोरेशन था साउथ वालों के साथ में, वो कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। सनी देओल तो आज भी लगता है कि किस में है कितना दम, और सनी ने दिखा दिया अपना दम। तो मुझे लगता है सनी ने जो किया है, आई थिंक लगता है आज भी जो है एक जाट जो है अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, जो उसका हाथ जो है लगता है, फील होता है कि भैया कुछ है दम। तो आई थिंक सनी इज़ एवरग्रीन, धर्म जी इज़ ऑलवेज एवरग्रीन। उनकी चेहरे पे मासूमियत और हाथों में जोश और बातों में दम, आई थिंक बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो है पब्लिक है जितनी चलाती है, और जो है कास्ट जो है सनी के जो फिगर्स और ये वो जो दे रहे हैं वो भी आई थिंक जेन्युइन नहीं है। मतलब जो लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, पिक्चर प्रोड्यूसर के लिए कोई लूजिंग और ये वो इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से दिख रही है। और आई थिंक सनी इज़ एवरग्रीन और आगे भी चलेगा वो। आपके थिएटर में कैसी चली सर पिक्चर? ठीक गई, मतलब जितनी जानी चाहिए उतनी एक्सपेक्ट की थी, जानी चाहिए उतनी नहीं गई, बट अच्छी गई। रिस्पॉन्स मतलब अच्छा था। जितनी पिक्चरें जो लाइन से आई है उसमें जाट ही ठीक गई, सिकंदर और इससे बेटर गई। ओके। साउथ के कोलैबोरेशन पे बात चल रही थी सर। साउथ की जो दूसरी फिल्में आ रही है, जैसे रेट्रो आई, हिट आई, इतना खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है हिंदी मार्केट में। क्या वजह है कि साउथ वाले पिछले साल, उसके पहले साल में बहुत अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने बॉक्स ऑफिस पे, इस साल कुछ खास नहीं दिख रहा है? जो पिक्चर चली वो एक नोन और सुपरस्टार एक्टरों के साथ और सुपरस्टार डायरेक्टरों के साथ पिक्चरें चली, चाहे वो पुष्पा हो, चाहे अपना बाहुबली हो। उन्होंने मतलब जो ना पूरा दम दिखा दिया। जो वर्ल्ड वाइड जो है ना वो अच्छी गई। जो इसमें कांतारा अनएक्सपेक्टेड जो है जो चली, बिकॉज ड्यू टू सब्जेक्ट एंड अदर थिंग। KGF कर्नाटक की सबसे बड़ी फिल्म थी, और विजुअली मतलब उस आदमी का कॉन्फिडेंस ने की वजह से धीरे धीरे पिक्चर जो है पिक हुई और बाद में फ्रेंचाइज बन गई। तो जो भी चली है फ्रेंचाइज वाली फिल्में चली है जी, और बड़े मेकरों की चली है। तो बाकी जो पिक्चरें आई हैं वो एक्टर हैं, चलते हैं बॉक्स ऑफिस में, हिट देते हैं। चाहे अभी वो नानी वाली है जो हिट आई है, वो एक रेगुलर पिक्चर है। इज़ नॉट दैट कि आप उस पर डिपेंड कर सकते हो। तो वो पिक्चर चलेगी नहीं, क्योंकि वो रूल जो है ना जिस हिसाब से जो कर रहे हैं, और जिस हिसाब से कि आप बाहुबली को भी 50% दो और नानी को भी 50% दो, तो वो बड़ा गड़बड़ लगता है कई बार। तो जो है, और इसमें भी जो मल्टीप्लेक्स वालों की जो है ना परसेंटेज बढ़नी चाहिए बड़ी फिल्मों की। जिस तरह से ओल्ड सिनेमा होती थी तो उसके अंदर 70% और ये वो जो है ना सिनेमा भले कम लगाए, परसेंटेज जो है प्रोड्यूसर का जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। पहले होता था
पहले ज़माने में थिएटर हायर नहीं होता था, तो 70% होता था, 65% होता था, 60 होता था, 55% होता था, और होल्ड ओवर होता था। होल्ड ओवर का मतलब है कि एक शो का जो है, जो कलेक्शन है, वो पूरे दिन में नहीं आए तो वो पिक्चर आप निकाल सकते हो। ओके। पूरे दिन का एक शो का कलेक्शन नहीं है तो निकाल सकते हो। तो वो जो है ना चीज़ें जो है ना वो रिपीट होनी चाहिए, वो जेन्युइन है। आज 500 की पिक्चर बनाओ या 5 करोड़ की पिक्चर बनाओ, या बड़ी पिक्चर बाहुबली रिलीज़ करो या आप कांतारा रिलीज़ करो, तो उसकी सेम परसेंटेज, तो वो बहुत ज़्यादा खटकता है। और 40% मतलब जो ना 40% 30% आप 5,000 सिनेमा में क्यों लगाते हो? आप लगाओ 2,500 सिनेमा में। बड़ी पिक्चर सलमान ने की है तो 2,000 सिनेमा में लगाओ, और लगाओ उसके अंदर 70% उसको दो, फिर दो उसके अंदर होल्ड ओवर। पिक्चर दम नहीं होगी तो ऑटोमेटिक निकल जाएगी। आप कौन होते हो पिक्चर का शो निकालने के लिए? आप अपनी एग्रीमेंट पे क्यों स्टैंड नहीं करते हो? आमिर खान की बात करना चाहूँगा। पिक्चर का अनाउंसमेंट कर दिया है 20 जून को रिलीज़ करने वाले सितारे ज़मीन पर, लेकिन सुनने में आया है कि थिएटर में लगाएंगे या डायरेक्टली OTT यूट्यूब पे रिलीज़ करेंगे। क्या है सर, अंदर की बात क्या है? बस आमिर जो है बहुत अमीर है, जो सोचे उसका दिमाग जो है ना क्रिएटिव आदमी है, उसकी क्रिएशन जो है ना वक्त टू वक्त बदलती रहती है। तो जब वो करे, जब आए सामने, तब वो पता चलेगा कि उसके लिए सही क्या था। जो उसने सुना कि नेटफ्लिक्स वाले ने जो है बोला कि हमारा जो है रिलीज़ जो है ना इसमें होती है, क्या नाम है, वीडियो ऑन डिमांड में होती है, बाद में OTT पे जाती है, स्टेप वाइज जाती है। तो उसने अपना स्टेप ढूंढ लिया है, और क्या सही स्टेप है, जब तक जो है वो स्टेप खरीदे नहीं तब तक वो दिखेगा नहीं। तो वो क्या खरीदता है अपने दिमाग में और उस हिसाब से प्रोसेस करता है तो आ जाएगी पिक्चर। तो लगेगी ना, किस प्लेटफॉर्म में पहले लगती है वो डिसाइड करेगा। क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है ना डरा हुआ है, क्योंकि पिछली जो फिल्में चली नहीं थी उस बात पे नहीं डरा हुआ है। जो पॉलिसी चेंज हुई है अभी, जो दिनेश विजन ने जो चेंज किया, तो उसकी वजह से डगमगा गया। जो पहले उसने भी सोचा उसी वजह से हो सकता है कि अभी उसने माइंड चेंज कर लिया हो कि केस, क्योंकि बिजली उसका दोस्त है और बिजली में हाथ जलाना नहीं चाहता है वो, तो मुझे लगता है चेंज होगा। ओके, आगे का साल किस तरह देख रहे हैं सर? आखिरी सवाल है, देखो क्या लग रहा है? फिल्म इंडस्ट्री है, थी, रहेगी। चीज़ें स्पीड ब्रेकर्स आते रहते हैं। जब स्पीड ब्रेकर बहुत बड़ा हो जाता है लोग तोड़ देते हैं और सीधा रास्ता फिर बना देते हैं, और हमारे इंडस्ट्री का भी हाल वही है। अभी स्पीड ब्रेकर्स बहुत है, चोर लुटेरे डाकू बहुत है, वो साफ़ होंगे तो रास्ता साफ निकल जाएगा। आपके कौन से आने वाले प्रोजेक्ट है सर? कुछ 6 फिल्में आप अनाउंस करने वाले हैं? जब दिमाग पका रहा है, जब पक जाएगा पूरी तरह से अनाउंस करेंगे। अब अनाउंस करके कोई फ़ायदा नहीं, अनाउंस करके कोई आए नहीं। उससे फ़ायदा है कि चुप करके बैठो और अनाउंस करो और पिक्चर बनाओ, बात देखते हैं। ठीक है पहला जी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, एंड ऐसे ही हम आते रहेंगे आपके पास आपकी बातें सुनने के लिए और इंडस्ट्री की बातें सुनने के लिए। आप और आपके प्रेमी जी के लिए हमेशा मैं अवेलेबल हूँ, जब भी आप आएंगे हाजिर हूँ। थैंक यू।